दोस्तों, भारतीय खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो में पिछले साल पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पैटर्न का पता चल जाएगा और आप लोगों को 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और सभी 100 क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कशन के साथ सभी का उत्तर बताएंगे। तो सारा कुछ यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप एग्जाम का नाम भी देख सकते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2018। और ये जो परीक्षा लिया गया था 2018 भर्ती का 17 फरवरी 2019 को 2 घंटे का समय दिया जाता है। 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में परीक्षा लिया गया था। बाकी आप एग्जाम से संबंधित निर्देश देखना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए। और चलिए अब क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। डिस्कशन के साथ सभी 100 क्वेश्चन को आपको देखना है। इसका पैटर्न दोस्तों दूसरे एग्जाम से बिल्कुल अलग है। ये आप सोचिएगा कि जनरल कंपटीशन की तरह इसमें मैथ का क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ टाइप का पूछा गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ था ABCD, और जिसमें आपको OMR शीट पर रंगना था। इस बार ऑनलाइन CBT एग्जाम है। 1/4 निगेटिव मार्किंग पिछली बार भी था, इस बार भी है। तो यहाँ से आप पूरा निर्देश देख लिया। अब चलिए क्वेश्चन पेपर देखिए। तो इसमें क्या था दोस्तों, इस तरह से था क्वेश्चन ABCD 4 ऑप्शन है। यहाँ पर A ऑप्शन ये हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो इसी तरह का सभी को पेपर मिला हुआ था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहले 20 क्वेश्चन जो है मैथ से है, इसके बाद साइंस से है, GK से है, इंग्लिश से है और इसके बाद रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पर मैथ का जो क्वेश्चन है ये हो गया। यहाँ पर LCM SCF टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। 6, 72, 120 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय क्या है। तो यानी कि इसमें LCM और HCF दोनों पूछा जा रहा है। तो सीरियल से आप देखिएगा तो इसमें जो है HCF आपको पहले बताना है। 6, 72, 120 का HCF 6 हो जाएगा और इसके बाद 6, 72 और 120 का LCM जो होगा 360। तो इस तरह से सीरियल से आंसर देना है। ऑप्शन में देखिएगा 360 6 भी दिया हुआ है। तो जल्दबाजी में गलती होने का डर रहता है, तो सावधानी से बनाना है। तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा दोस्तों, तो इसमें जो मैथ का पैटर्न है 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप 10वीं एग्जाम में पढ़ते हैं उसी पैटर्न पर सब कुछ पूछा गया है। आप देखिएगा जनरल कंपटीशन में द्विघात, बहुपद, नियामक, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघातीय बहुपद y बराबर ax² प्लस bx प्लस c किसी धुरी x को अल्फा बीटा पर काटता है तो अल्फा बीटा का मान बताना है आपको। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और आपको सभी 100 क्वेश्चन देखना है। 100 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और उसी पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा, तभी जो 2022 वाली भर्ती में आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, यदि द्विरेखीय समीकरण ax प्लस by बराबर c, dx प्लस ey बराबर f, तो a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f, तो 2 समीकरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ये आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि 3 कंडीशन होता है। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 होगा तो प्रतिच्छेद करेगा और केवल एक ही हल होगा उस कंडीशन में। अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा तो समपाती होता है, ग्राफ ही है। ग्राफ अगर आप बनाइएगा, प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को इस तरह से काटेगा, समांतर मतलब इस तरह से हो गया, पैरेलल रहेगा। तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है तो समांतर रहेगा। देखिएगा दोनों लाइन कभी मिलेगा ही नहीं आपस में, तो कोई हल ही नहीं होता है। तो इसी से यहाँ से पूछा गया, इसको आप याद रखिएगा। और अभी जो एग्जाम होगा इसमें भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर है तीनों तो समपाती रेखा होगा, तो यहाँ पर समपाती सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से देख लिया। और अगर दोस्तों आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। हो क्या रहा है दोस्तों कि ये बहुत पुराना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 2019 का ही आप देखिएगा, तो इस कारण से थोड़ा क्लियर क्वालिटी नहीं है। तो बाकी हम इसको पढ़ देते हैं, आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हो सकता है कि इसमें दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन चौथे नंबर का इस तरह से है। द्विघातीय समीकरण 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 का मूल होगा। तो यहाँ पर आपको x पर जो सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, इस सूत्र पर आपको बनाना है। तो इसका 16 और -33/2 दोनों आएगा, यानी बोथ a b और c दोनों सही है। अगला यहाँ पर देखिएगा, सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से 100 तक का योग है।
तो यहाँ पर क्या होता है सूत्र n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो इसी सूत्र पे बनेगा ये। तो 100 का पूछा गया है तो 100 गुने 101/2 सॉल्व कर दीजिए, 50 इसका 5050 इसका आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा तो ये यहाँ पर ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि समान त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर, तो ईएफ का मान है तो बीसी बराबर क्या होगा, तो 11.2 सेंटीमीटर इसका मान निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा नियामक ज्यामिति है। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष है 2 3 -1 0 और इसके बाद है 2 -4, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो नियामक ज्यामिति का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है उस सूत्र पर आपको ये सवाल बनाना पड़ेगा। तो 21/2 वर्ग यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको सभी 100 क्वेश्चन देखना है, सभी टॉपिक का देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 गुने 10 30 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें क्या होगा कि 10 30 डिग्री का मान रख दीजिए। मान रखने के बाद आपका मान यहाँ पर जो निकल कर आएगा √3/2 और √3/2 होता है 60 डिग्री का मान, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से एक बिंदु जो मीनार के निचले सिरे से 30 मीटर दूर स्थित है। तो मीनार मान लीजिए इस तरह से है और यहाँ पर मीनार के निचले सिरे से 30 मीटर दूर है। तो ये जो लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और यहाँ पर उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये जो कोण हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई कहा जा रहा है, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए 30 डिग्री का सूत्र रख दीजिए, लंब बटा आधार हो गया और निकाल दीजिए। तो निकालने के बाद यहाँ पर जो आएगा 30/√3, तो फिर सॉल्व कीजिएगा, √3 नीचे से हटाना है तो 10√3 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी वृत्त केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगा। तो ये पाइथागोरस यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, 3 4 5 है, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में सुई से स्थान तय किया, यानी दूरी बताना है। तो 54/3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर तो एक 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के आकार में पुनः निर्मित किया जाता है। तो सिलेंडर यानी बेलन बनता है, तो बेलन का आपको ऊंचाई बताना है। तो एच यहाँ पर निकाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है एक बक्से में, यहाँ पर देखिएगा प्रायिकता से रिलेटेड है। तो प्रायिकता में मान है 3 नीले 4 सफ़ेद 4 कांच गोलियां रखी हुई है। तो यदि बक्से में एक कांच की गोली बिना सोचे निकाले जाए तो सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद 2 है और टोटल परिणाम कितना है, तो 3 + 2 5 + 4 9, तो 2/9 हो गया इसका आंसर। अगला फिर प्रायिकता से है, निम्न में से क्या है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कभी प्रायिकता जो होता है निगेटिव में नहीं होता है, तो -1/5 ये नहीं हो सकता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया सांख्यिकी टॉपिक से एक समूहबद्ध आंकड़े के माध्य और प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, इसके बाद है पग विचलन विधि के द्वारा गणना करने पर, तो समान आएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 इस तरह से हो गया। इसके बाद 11 13 17 19 इस तरह से होता है, 23 29, तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है क्योंकि यह दूसरे संख्या 3 से विभाजित है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो यदि बहुपद px बराबर है x³ - 3x² + 5x - 3 विभाजित होता है तो बहुपद gx बराबर x² - 2, तो यहाँ पर लब्धि और शेषफल कहा जा रहा है। तो x - 3 7x - 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा फिर से यहाँ पर ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6, तो कोण समान होगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री सही आंसर इसका आ जाएगा। अगला है यदि उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, यहाँ पर कहा जा रहा है, ये भी नियामक ज्यामिति से है। तो नियामक ज्यामिति आपको 10th का जो भी टॉपिक है, क्षेत्रमिति, नियामक ज्यामिति, ये सब आपको देख करके जाना है, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर से यहाँ पर है दिया हुआ है रेखा -1 7 4 -3 इसके, और यहाँ पर 2:3 के अनुपात में काटता है तो बताना है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शंकु जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 πr²h। तो उसी चीज़ को यहाँ पर क्या किया गया है कि πr²h/3 में लिख दिया गया है 1/3 को, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष, अब यहाँ से जीके का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, आगे आपको इंग्लिश और
रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला है भारत में झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। अगला है कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं होता, यानी विषाणु के कारण से नहीं होता है। तो टीबी ये बैक्टीरिया के कारण से होता है, बाकी सभी चिकन पॉक्स, चेचक, डेंगू, पोलियो वायरस जनित बीमारी है। अगला यहाँ पर है भारत में कितने राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिएगा यहाँ पर है कि अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व को सुधार किया। तो टोडरमल ने, टोडरमल मंत्री था। अगला है निम्न में से उष्मा की इकाई क्या है। तो कार्य, ऊर्जा एवं उष्मा की इकाई जो होता है जूल होता है। जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन भविष्य के बुद्ध है जिन्हें अभी अवतरित होना है। तो मैत्रेय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पीलिया रोग किसकी खराबी के कारण होता है। तो यानी जॉन्डिस, जॉन्डिस जो होता है दोस्तों लीवर के कारण से। अगला यहाँ पर निम्न में से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है। तो तिब्बत को में जो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री किस देश के थे। तो रूस के रहने वाले थे। अगला है फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का क्वथनांक होगा। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बनाना कैसे, तो ये सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। तो इस सूत्र पे आप रख दीजिए, यहाँ पर एक C के जगह पर 100 को मान रखिएगा। तो 100 में 9 से गुना होगा 900 होगा, फिर इधर 5 से गुना होगा और F का मान निकालिएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा। तो कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो यहाँ से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये जो है राजस्थान राज्य में है। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। पंडित मदन मोहन मालवीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर बहुत फेमस क्वेश्चन है, कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुनामी का कारण होता है। तो अर्थक्वेक यानी भूकंप सुनामी का कारण होता है। अगला है भारत में भाखड़ा बांध है। तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, सतलज नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है और महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। तो दक्षिण की गंगा पूछा गया, गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ है। तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी पर्वत कहाँ है। तो नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है जय संहिता का मूल नाम है। तो जय संहिता जो है महाभारत का मूल नाम है। तो महाभारत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है। तो सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण से, और इसे रिकेट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन है किस खेल में बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। तो ये जो होता है तैराकी में होता है, स्विमिंग में। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए किसी एक सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनते हैं। अगला यहाँ पर एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। देखिएगा यहाँ पर लाल से नीला में हो रहा है, ब्लू बन रहा है, तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। बिलियन जो होगा क्षारीय होगा। क्षारीय का काम होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, और इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक पानी में घुलनशील है, यह तत्व होता है कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है खाना बनाते समय यदि बर्तन का तल्ला यानी निचला भाग जो होता है बाहर की तरफ से काला हो रहा है तो इसका अर्थ है ईंधन जो है पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ये कब होता है, अगर आप लकड़ी पर खाना बनाइएगा या जलावन पर बनाते हैं तो उस कंडीशन में अगर कोई भी बर्तन है तो उसका क्या होगा, बाहरी पार्ट जो होता है काला हो जाता है। गैस पर यही बनाने पर देखिएगा बर्तन का जो तल्ला होता है काला नहीं होता है, क्योंकि गैस जो है पूरी तरह से जलता है। अगला है सारणी में बाएं से दाएं, आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अणु अपने इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देते हैं। अगला है मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का एक भाग है। गुर्दा यानी किडनी, तो किडनी जो होता है दोस्तों मल विसर्जन एक्सर्शन का पार्ट है।
अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो साइनेप्स कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के पराग कोश में होता है, एक पौधे के पराग कोश में परागकण होता है। अगला क्वेश्चन है, वैकाशिक दृष्टि से इसमें अधिक समानता है। तो मनुष्य का देखिएगा तो सबसे अधिक जो समानता है चिंपैंजी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने के लिए प्रयोग आप पानी, शीशा, प्लास्टिक का कर सकते, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ। आप सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और फिर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अगला है, निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो विद्युत शक्ति P बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों VI होता है। V हो गया वोल्टेज और I हो गया यहाँ पर करंट, तो ये तो होगा। इसके बाद V बराबर सूत्र होता है, क्या होता है कि IR। तो फिर इसको आप जहाँ V दिख रहा है वहाँ पर IR रखिएगा तो I²R, यानी ये भी होगा। और P बराबर VI भी होगा। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ IR² ये नहीं होता है। फिर V² बराबर बटा R है, तो V का मान IR रख दीजिएगा, तो फिर सॉल्व होके ये मान आ जाएगा I²R। तो इसमें से जो नहीं होगा IR² नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, P बराबर VI होता है। फिर इस सूत्र को अलग अलग फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तीनों मान आएगा, लेकिन IR² नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर पैदा करने के लिए यानी जनरेट करने के लिए, तो जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जैविक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, बाकी कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, ये सभी जैविक यानी जिसमें जीवन हो। तो लकड़ी भी सजीव के अंतर्गत ही आता है। और कोयला देखिएगा तो लकड़ी से ही बहुत अगर समय तक रहता है तो ये सब प्राप्त होता है, तो इसलिए इसमें सभी को जैविक कहा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला बनता है? तो खाद्य श्रृंखला में एक सीरियल से होना चाहिए, यानी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होना चाहिए। तो इसको आप बनाने के लिए ऐसे समझिएगा कि कौन किसको खाएगा, ये सीरियल से दिया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा घास, गेहूँ, तो ऐसा तो है ही नहीं, दोनों एक ही कैटेगरी का हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा घास, बकरी, मानव, यहाँ पर है बकरी, गाय और हाथी। तो बकरी को क्या गाय खाएगा? दोनों तो एक ही कैटेगरी का दे दिया गया, शाकाहारी, गाय। इसके बाद है घास, मछली और बकरी। तो घास, मछली जो है छोटे मछली को ही खाएगा। तो इसमें सही आंसर जो होगा दोस्तों ये ऑप्शन, घास, बकरी, मानव। बकरी क्या करेगा? घास को खाएगा, और बकरी को कौन खाएगा? तो मानव। तो यहाँ से क्लियर हो गया, घास, बकरी, मानव, ये खाद्य श्रृंखला बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इंग्लिश से संबंधित, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि खाली स्थान में आपको चूज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि प्लीजर एंड पेन आर इंस्पेरेबल फैक्ट्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। इसके बाद है, इज देयर फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा खाली स्थान में। इसके बाद अगला है, ही हैज़ हार्डली रीड बुक। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 71 से लेकर के 75 में, तो इंग्लिश में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पर देखिएगा करेक्ट स्पेलिंग आपसे इनकरेक्टली स्पेलिंग, यानी जो गलत है आपको बताना है। तो यहाँ पर मिसचिफ का स्पेलिंग गलत दिया, बिलीफ, थीप और ग्रिप का सही है, तो ये गलत है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग्रामर का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है। यहाँ पर होता है GRAMMAR होता है, यहाँ पर ER दिया गया जिस कारण से गलत है। इसके बाद यहाँ पर फोकल, वोकल, व्हीकल, लोकल। तो व्हीकल का जो होता है दोस्तों VCH होता है, यहाँ पर HI सीधे प्रयोग है, CH होता है यहाँ पर। अगला यहाँ पर देखिएगा कारपेंटर, डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट का स्पेलिंग जो होता है DENTIST होता है, ई नहीं होता है, टी के बाद ई नहीं होगा, DENTIST सीधा। इसके बाद है वोल्केनो। तो वोल्केनो इसमें दोस्तों गलत दिया, वोल्केनो का जो स्पेलिंग होता है VOLC होता है, यहाँ पर के नहीं होता है, VOLCANO। तो इस तरह से देख लिए। अब चलिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है चार अल्टरनेटिव दिया हुआ और इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यहाँ पर ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कोई एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आस्तिक कहा जाता है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहा जाता है। थीस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, आस्तिक। अगला, ए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ। तो ऑटोबायोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ए बुक और पेपर विथ इन हैंड। तो मीनो स्क्रिप्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ए नंबर ऑफ शिप्स। तो फ्लीट इसको कहा जाता है। इसके बाद ए यंग कॉ, तो यानी गाय का जो बछड़ा हो जाएगा, यहाँ पर यंग कॉ है।
तो काल्फ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में भी आसान ही क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें आपका कितना बना है, 75 बना है या 80 बना है। अगर आपका लगभग 80 सही हो जाता है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट होने का चांस है। अगला है प्रश्न 8185 में दिए गए विकल्पों में से बेमेल चुनिए। तो यहाँ पर देखिएगा विंध्य, सतपुरा, अरावली तीनों जो है पर्वत का नाम है, लेकिन डल झील यहाँ पर झील का नाम हो गया, तो जो कि गलत है। अगला है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल देखिएगा भारत में नहीं है, तिब्बत में है। बाकी तीनों नदी का उद्गम स्थल क्या है, भारत में है। अमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर तीनों जो है दोस्तों एक यंत्र है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, लेकिन टेम्परेचर एक अवस्था का यहाँ पर नाम दिया जो कि अलग है। अगला है आम, सेब, आलू और ब्लैकबेरी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। आलू देखिएगा एक सब्जी है, बाकी तीनों फल है। इसके बाद है आइजोल, ईटानगर, त्रिपुरा, शिलोंग। त्रिपुरा यहाँ पर राज्य का नाम दे दिया गया, बाकी तीनों जो राजधानी है, मिजोरम का आइजोल और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का अगरतला यहाँ पर होना चाहिए था। अगला यहाँ पर देखिएगा आपको बताना है, इसमें से लगभग समान है, एनालॉजी से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो कॉपर यहाँ पर है मेटल है, यानी तांबा धातु। तो तांबा जो है धातु के अंतर्गत है, तो मिर्च जो है मसाला के अंतर्गत है। इसके बाद अन्नागार, गेहूँ। तो अन्नागार यानी जहाँ पर अन्न को रखा जाता है, तो गेहूँ को रखा गया, तो उसी तरह संग्रहालय में डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। अगला यहाँ पर है देखिएगा अल्बानिया। तो अल्बानिया यूरोप में है, तो इसी तरह से बेंगलुरु भारत में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, तो कोयला का ताप ऊर्जा संयंत्र में ताप यानी कोयला को जलाकर बिजली यहाँ पर हीट उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा हलीकर दिया हुआ है गाय है, तो यहाँ पर हो जाएगा डच सुंड, कुत्ता हो जाएगा सही आंसर। ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिर जो होता है शेर के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह से खच्चर, घोड़ा ये सब सम्मिलित है। अगला यहाँ पर है संख्या क्रम में अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें सीरीज दो तरह के चल रहे, एक चल रहा है 7, 8, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। दूसरा चल रहा है 10, 11, 12, तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा 3 3 ऐड किया गया है, तो ए के बाद 3 ऐड करने पर डी, डी में 3 ऐड कीजिएगा तो जी हो जाएगा, +3 ऐड हर जगह किया गया है। तो चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए फटाफट। अगला है यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने का 19वां दिन क्या होगा। तो रविवार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि अर्ण संबंधित है रेन से तो बॉन्ड संबंधित है NOBD। देखिएगा यहाँ पर सेम ही लेटर है, बस उलट कर लिखा गया, तो टीयर का क्या हो जाएगा AERT इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10:1 है, पुत्र की आयु कितनी है। तो यहाँ पर औसत आयु है, औसत का मतलब 2 व्यक्ति यहाँ पर है, तो सीधा 2 से गुना कर दीजिए, योगफल आ जाएगा। 22 में 2 से गुना कीजिएगा 44, पिता और पुत्र की आयु का योगफल हो गया। यहाँ पर अनुपात 10:1 में है, तो 10:1 हो गया, यानी टोटल 11 यूनिट का मान हो गया 44, तो 1 का मान आ जाएगा 4। तो पिता का आयु 10 रेशियो में है तो 40 हो गया, और पुत्र का आयु 1 में है तो 4 हो गया। तो पूछा किसका जा रहा है, पुत्र की आयु, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा साल और पिता का 40 साल। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सैलोलिज्म से संबंधित क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 96 से 100 से लेकर कथन यहाँ पर दिया हुआ इस तरह से, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट मैच है जिसमें टीम ने टोटल जो रन बनाया है 200 रन, और जिसमें 160 रन जो है स्पिनरों ने बनाया, 160 रन स्पिनर ने बनाया। तो टीम में 80% स्पिनर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर रन बनाए हैं, तो ये नहीं है कि फिक्स है कि इसमें 80% स्पिनर ही है। हाँ, रन आप कह सकते हैं कि 80% स्पिनर का रन है, लेकिन टीम में 80% स्पिनर ही खिलाड़ी है, ये कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए सही नहीं होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज स्पिनर है, ये भी हमें नहीं कहा गया कहीं। देखिए कथन निष्कर्ष में क्या होता है कि जो भी चीज़ दिया हुआ है हूबहू आपको खोजना, अगर हूबहू मिल जाता है तो कथन सही होगा, अगर नहीं मिलता है तो नहीं सही होगा। अपने मन से आपको कुछ भी दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा कहीं भी नहीं कहा गया कि शुरू में स्पिनर उतरा है, तो इसलिए ना तो 1 सही होगा ना ही 2 सही होगा। अगला यहाँ पर कथन निष्कर्ष से है, देखिएगा तो पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था आती है, तो ये बात सही है, पुरानी के जगह पर नई व्यवस्था आती है।
तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सही है। पुराने विचार को त्याग दे, देखिएगा यहाँ पर कहीं भी त्याग ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं है, इसलिए आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना, बस फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कथन निष्कर्ष में आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी कथन में दिया हो उसी से रिलेटेड निष्कर्ष भी होना चाहिए, अपने तरफ से आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए यहाँ पर पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था आती है, तो बस फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत एल्यूमिनियम में आत्मनिर्भर बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी एल्यूमिनियम उत्पादन वृद्धि तेजी से कर रहा है, इस कारण से आत्मनिर्भर बन गया, यानी अपने पर डिपेंड है, निर्यात करने की जरूरत नहीं है। तो पहले भारत को एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ता था, तो यहाँ पर हो सकता है कि पहले करना पड़ता और इसके बाद इस दर पर भारत एल्युमिनियम का निर्यात शुरू कर सकता है, तो कर सकता है तो सही हो जाएगा, एक और दोनों आएंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, सही सभी आम सुनहरे रंग के हैं। सभी आम जो होता है गोल्डन कलर का है, कोई भी सुनहरी रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती है। इसके बाद है सभी आम सस्ते, देखिएगा यहाँ पर आम के बारे में सस्ता नहीं कहा गया है, यहाँ पर सभी आम सुनहरे रंग के और कोई भी सुनहरी रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती है, तो सभी आम सस्ते हैं, ये हमें नहीं क्लियर पता चल रहा है। इसके बाद है सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि आम जो है सुनहरा रंग का और सुनहरा चीज़ जो है सस्ता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, तो बी यहाँ पर सेकेंड निष्कर्ष सही है। अगला यहाँ पर देखिएगा, जेड के पौधे की पत्तियाँ मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो निष्कर्ष है सभी मोटी पत्तियों वाले पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जेड का पौधा उन स्थानों पर उग सकता है जहाँ पानी की अधिकता नहीं होती है, तो ये बात सही है। जेड की पौधे की पत्तियाँ मोटी होती है, इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, तो कम पानी की आवश्यकता है यानी जहाँ पानी अधिक नहीं होगा वहीं पर उगेगा। इसके बाद है सभी मोटी पत्तियों वाले पौधे को कम पानी की आवश्यकता है, यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि जेड के पौधे की पत्तियाँ मोटी है, बाकी सभी पौधे के बारे में बात नहीं हो रही है, तो इसलिए फर्स्ट निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो सही जो हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है जो कि यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक देख लिए। अब आपकी बारी है, कमेंट करके आप सभी फटाफट बताइए आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आपका दोस्तों 80 लगभग क्वेश्चन सही हुआ है तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप देखिएगा तो इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैथ का क्या पैटर्न है, साइंस का क्या पैटर्न है, जीके में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी क्वेश्चन का पैटर्न देख लिए और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख करके अच्छे तरीके से पैटर्न समझ लीजिए। आप इसी पैटर्न पर तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा। देर की इस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।